एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक क्लिप लगाऊंगी, उस क्लिप को आप जरूर से देखना और फिर आपको समझ आ जाएगा आज की मेरी ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो चलिए ये क्लिप देख लेते हैं। मैंने आज तक ये बात नहीं कही है, पर मैं अब कह रही हूँ। अंशु के पापा, जो मम्मी के भैया हैं, छोटे वाले, मेरी सासू माँ के, अंशु के पापा, उस टाइम पे मेरी मम्मी ने तो बाद में गलती की, उनके काफी टाइम बाद अंशु के पापा ने मेरे पति को मरे हुए 3 दिन हुए होंगे, 3-4 दिन, और वो अंशु से बोलते हैं कि राजवीर के जो भी मतलब ग्रो अप पे हमारे म्यूचुअल फंड सारी चीजें और मेरी जो भी डिटेल है चैनल्स की, जो अकाउंट, सारी चीजें अंशु तो मुझे ला के दे, मैं देखूंगा, मैं करूंगा। और तेरी उसका सपना का क्या है, वो तो अभी क्या उम्र है उसकी, वो तो भाग भूग जाएगी, शादी कर लेगी, दूसरी चले जाएगी, ये चीजें मैं देखूंगा, मुझे थे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे कैरेक्टर को भी वो कर दिया। मेरे पति को मरे हुए टाइम भी नहीं हुआ, 4-5 दिन में उनके मन में ये ख्याल भी आ गया कि मैं भाग जाऊंगी, क्योंकि मेरी उम्र ही क्या है, मैं 25 साल की हूँ, मैं तो भाग जाऊंगी, शादी वादी कर लूंगी। ये चीज इतनी हर्ट की थी मेरे को कि शायद वो केक वाली तो चीज ही क्या थी। उन्होंने मेरे को कैरेक्टर को लगा और उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी। मैंने उसी दिन कसम खाई थी मैं इस इंसान से बात नहीं करूंगी। मैंने घर पे पापा जी को भी ये चीज बताई थी, अपने ससुर जी को, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ गलत किया उसने। तो फ्रेंड्स, आपने ये क्लिप देख ही ली, अब आप समझ ही गए होंगे कि आज की ये वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत से लोग हमको ये बोलते हैं कि भाई तुम ये जो है जिज्जी के लिए क्यों बोलते हो, कि जिज्जी जो इस घर में है वो लालच के लिए है, जिज्जी का हक है इस घर में। जो भी हम चीज़ें यहाँ पे बोलते हैं तो अंधभक्तों को ना बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। तो अभी ना मैं उनकी ये जो अंधभक्ति है ना वो थोड़ी किसी हद तक ना मैं दूर करने की कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई ये अंधभक्त कुछ समझ पाएंगे, क्योंकि समझने के लिए ना बुद्धि की ज़रूरत होती है और वो इनके पास है नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आपने ये जो क्लिप देखी उसमें सपना ने बोला कि भाई मेरे पति को मरे हुए ना 3 दिन नहीं हुए थे, मेरे पति को गए हुए 3 दिन, सिर्फ 3 से 4 दिन नहीं हुए थे। और यहाँ पे इस लोमड़ी के पिता ने क्या बोला कि लोमड़ी से बोला, किसी और से नहीं, कि तू ना जाके सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें, जितनी भी डिटेल हैं फंड की और चैनल की, जितनी भी जो बीमे वगैरह जो भी कुछ इनके घर का था, सारा हिसाब किताब जो है ना वो मेरे हाथ में लाके दे दे और मेरे को ही सब कुछ संभालना है, मेरे को ही देखना है। सपना का क्या ही भरोसा है, 25 साल इसकी एज है और इसका भरोसा नहीं है, ये भाग भूग जाएगी, शादी कर लेगी तीसरी। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो हम क्यों भाई इसको, लोमड़ी को, ये सब बोलते हैं कि तू यहाँ पे लालच में है, इसका बाप करा रहा है, ये सब करा रहा है। तो यहाँ पे आपकी ना कुछ चीज़ें किसी हद तक यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो अभी देखो, यहाँ पे सपना ने सीधा बोला, और सपना से नहीं बोला था उसने, वो किससे बोला था, लोमड़ी से। और लोमड़ी ने आके सपना को ये चीज़ बताई। कोई लड़की अगर अपने बाप की चीज़ें आके बता रही है तो सोचो ना कि उसका बाप गलत होगा, तभी तो आके लोमड़ी ने ये चीज़ें सपना को बताई थी एक टाइम पे, जब ये सपना की भक्ति करती थी, ठीक है, जब ये सपना के प्यार में अंधी थी, तब ये आके इसने यहाँ पे बताई थी। लेकिन अभी जो है ना, इसके बाप ने इसको ऐसा पढ़ाया लिखाया कुछ दिन के लिए, जब ये घर पे गई, पूरी प्री प्लान जितना भी था ना, ये सब कुछ इसके बाप का किया धरा था। और हम यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं वो यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से बोल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम यहाँ पे आके अनाप शनाप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या अपने आप ही हम कुछ चीज़ें यहाँ पे आके फैला रहे हैं, कोई झूठ कोई सच, यहाँ पे हम अपनी तरफ से नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे चीज़ें हैं और जितने भी नए जो अभी आए हैं ना, कुछ सब्सक्राइबर, जितने भी ऑडियंस अभी नई आई है सपना की, तो उनको इन चीज़ों का कुछ का पता नहीं है। तो भाई यहाँ पर जब सारे गड़े मुर्दे उखड़ ही रहे हैं तो क्यों ना भाई कुछ चीज़ें पहली पे भी बात कर ली जाए। इस वजह से मेरे को ये वीडियो ना आज ही मेरे फीड में आई, मैंने ये देखा तो फिर मुझे लगा कि भाई इस बारे में बात रखनी चाहिए, क्योंकि हमें लोग ना बहुत बोलते हैं कि अंधभक्ति करते हैं, पागलपन है इन्हें, अंधा प्यार करते हैं सपना से। तो हम बताते हैं अंधा प्यार कैसा होता है, और मैं एक एक करके ना सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगी आप लोगों को कि अंधभक्ति हम करते हैं कि अंधभक्ति ये लोग करते हैं लोमड़ी की। यहाँ पे इतनी बड़ी बात, किसी के बेटे चले गए, किसी के पति चले गए, और इसको किस चीज़ का लालच था, इसके पिता को, इसके बाप को किस चीज़ का लालच था कि सारे फंड, सारे जितने भी जो भी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हैं, सब चीज़ें मुझे लाके दे दे। क्यों?
तुझे एकदम से लालच सिर्फ माल पे गया था क्या ध्यान? तुझे उनका दुख दर्द नहीं दिखाई दिया, अपनी बहन का और बहन की बहू का, जिसने अपने पति खोए हैं, तेरी बहन ने अपने बेटे खोए थे, वो चीजें तुम्हें नहीं दिखाई दी थी यहाँ पर? सबसे पहले किन चीजों पे ध्यान गया? प्रॉपर्टी पे, चैनल पे, ठीक है, चैनल पे भी भाई दारोट जो भी गया ना वो सब इस जिज्जी का ही कमाल है, क्योंकि इसके बाप ने बोला था, इसको सिखा पढ़ा के भेजा था जब ये घर पे गई थी, और जब ये वापस आई है ना तब इसके दिमाग में ना सारी चीजें बिठा के भेजी थी इसके बाप ने। और इसका बाप ने राजवीर के गए हुए ना 3-4 दिन हुए थे, तभी इसको ये चीजें सिखानी शुरू कर दी थी कि तू ना सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स, जितना भी कुछ है उनकी प्रॉपर्टी के कागज, सब कुछ मुझे ला के दे दे, क्योंकि सारा कुछ मुझे ही देखना है। अब बेटे तो रहे नहीं उनके, तो सब कुछ मुझे देखना है। सपना का क्या ही भरोसा, सपना तो भाग जाएगी। और इसीलिए इन्होंने उसको घर से भगाया, इसकी बेटी ने और इसने मिलके पूरे प्लान के साथ उसको घर से निकाला। वरना हर वीडियो में मैं आपको ये चीजें भी क्लियर करूंगी, हर वीडियो में सपना एक ही बात बोल रही है कि मुझे इनके साथ रहना है और इन्हीं को प्यार देना है, इनका बेटा बन के रहना है। हर वीडियो में वो लड़की यही चीजें बोल रही थी कि मैं कहीं जा तो नहीं रही हूँ ना, मैं रह तो यहीं पे रही हूँ। लेकिन उसको ऐसा सिखाया, इसके सास ससुर को इतना मैनिपुलेट कर दिया उन दोनों को कि भाई वो गुणगान ससुराल वालों के, पीहर वालों के गाने लगे। और जो भी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो बूढ़ी औरत हो, जब अपने मायके की, अपने पीहर वालों की सुनने लगती है ना, तो भैया घर टूटता ही टूटता है। और देखो यहाँ पे सपना का घर तोड़ दिया ना, सास के मायके वालों ने तोड़ दिया ना सपना का घर, पूरा बिखेर दिया। और कहाँ, जब इसके बाप ने ये चीज़ बोली कि भाई मुझे सारे चीज़ें ला के दे दे, तो इसने कहीं ना कहीं अपनी बेटी को ये चीज़ें पढ़ा के, लिखा के और सारी चीज़ें दिमाग में बिठा के भेजा था कि तुझे जाके ना प्री प्लान क्या क्या करना है, कैसे जाके सब कुछ करना है। और इसने ही इसको पहले प्यार से फुसलाया, बहलाया और इसको, सपना को तैयार कर दिया कि भाभी पहले तुम निकलो फिर मैं निकलती हूँ। फिर इसके बाप ने खेला कि तू जा वापस और तुझे वहाँ पे रहना है, क्योंकि भैया इन्हें खाना था ना, फ्री का हराम का माल खाना था, इसलिए इन्होंने ये फिर से यहाँ पे एंट्री कराई अपनी बेटी की। और आप देखो कैसे कुंडली मार के बैठी हुई है। जो इंसान बेटों के 3-4 दिन जाने के तुरंत बाद उनकी जमीन जायदाद पे निगाह गड़ा के बैठ गया था, तो क्या वो इंसान अब नहीं बैठा होगा? क्या वो इंसान अब उस माल पे, धन पे, दौलत पे, जो भी चीजें हैं, क्या उसकी निगाह अब नहीं होगी? जो मरने के, बेटों के मरने के 3-4 दिन बाद ही कहने लगा था कि सपना का कोई भरोसा नहीं है, वो भाग जाएगी, तीसरी शादी कर लेगी, उसकी अभी एज ही क्या है। जो इंसान तब ये चीजें रख सकता है, क्या वो अब नहीं वो चीजें सोच सकता है? सब लोग बोलते हैं अंधभक्ति करते हो, अंधे हो गए हो, वो प्रॉपर्टी के लालच में नहीं है, बच्ची है, वो छोटी बच्ची है। वो छोटी बच्ची नहीं है, बच्ची के पीछे ना दिमाग किसी और का चल रहा है, सारी चीजें कोई और करवा रहा है, ठीक है। कहाँ तो वो इतनी पागल थी सपना के प्यार में, और कहाँ वो एकदम से ऐसे सपना से इतना जहर हो गया उसके मन में सपना को लेके कि भाई उसकी शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं है उसको, उसकी बच्चियों तक की शक्ल देखना बर्दाश्त नहीं है उसको। तो कहाँ से इतना जहर आया उसके अंदर? तो ये चीजें ना, तुम अंधभक्ति कर रहे हो, हम अंधभक्ति नहीं कर रहे हैं। अब ये चीजें सपना सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी बात आके ऐसे ही नहीं बोल देगी कि उसने बोला नहीं और सपना ने यहाँ पे आके बोल दिया। इतनी सीधी नहीं है वो कि वो आके यहाँ पे जवाब नहीं देती कि इसने झूठे एलिगेशन लगाए या ये झूठ बोल रही है। और चलो ये झूठ बोल रही है तो उसको कैसे पता कि ये बात उसके बाप ने लोमड़ी से बोली थी? ये बात लोमड़ी से बोली थी। अगर ये बात झूठ होती तो वो क्यों बोलती कि भाई इससे, लोमड़ी से उसके बाप ने ये बात बोली, वो भी बेटों के जाने के 3-4 दिन बाद? तो भाई दिमाग का यूज ना तुम लोगों को करना जरूरी है, ना कि हम लोगों को। हम लोग अंधभक्ति नहीं करते हैं, हम लोग जो देखते हैं ना उसको रिएक्ट करते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं, और जो सही होता है उसका साथ देते हैं। तुम्हारी तरह नहीं पागलपन में अंधे होते कि बूढ़े माँ बाप खुद बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ठीक है, बेवकूफ़ी कर रहे हैं। और एक एक चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी, एक एक चीज़ें, क्योंकि अभी जो नई ऑडियंस आई है ना, उन लोगों को तो आधे से ज़्यादा सच्चाई पता ही नहीं है अभी कि हुआ क्या क्या था पहले। सपना को बोलते हैं ना कि भाई वो घर छोड़ के चली गई, ये चली गई, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी, एक एक बात क्लियर करूंगी कि वो घर छोड़ के क्यों गई, किसने मजबूर किया उसको, इस घर को छोड़ने पे किसने मजबूर किया। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के यहाँ पे क्लियर करूंगी कि सपना घर छोड़ के क्यों गई, क्या कारण था उसका घर छोड़ने का। लेकिन अभी यहाँ पे बताते हैं कि हम लोग लोमड़ी को क्यों बोलते हैं कि सब कुछ खाने के लिए बैठी है, लालच में बैठी है, कोई सेवा, कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ लालच यहाँ पे उसको रोक के बैठा है, ठीक है।
क्योंकि मायके में रहती ना तो गोबर ही उठाती वहां पे। सही पकड़े हैं। वहां पे गाय भैंस के गोबर ही साफ करती। लेकिन यहाँ पे इसको जो लाइफ मिल रही है, जो इसको लग्जरी लाइफ मिल रही है ना, इसलिए ये यहाँ पे सेवा करने बैठी हुई है। खाट पे इसको दूध चाहिए, खाना गला गलाया चाहिए, कपड़े धुले हुए चाहिए, काम के लिए झाड़ू पोछे के लिए लगाई हुई है काम वाली। तो भाई और इसको चाहिए क्या? अच्छी लाइफ तो जी रही है? मोरल सपोर्ट, ये सपोर्ट, फलाना सपोर्ट, ढिकना सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। सिर्फ इसको ऐश करनी है, ऐश दूसरों के माल पे ऐश करनी है, सपना की बच्चियों के माल पे ऐश करनी है इसको, क्योंकि हक वो बच्चियों का है ना कि इसका। अरे उसका भी तो हक है, कोई हक नहीं है इसका, ठीक है? जिसका बाप की ऐसी घटिया सोच हो ना, उसका कोई हक नहीं है, उसका कोई हक नहीं है। और ये बात सोशल मीडिया पे है, तब हमने ये मुद्दा उठाया। क्लिप में आपने देख लिया है ना कि सपना ने क्या बोला है और इसके बाप ने क्या बोला है। अब इसके बाप ने जो चीजें बोली हैं, तो यहाँ पे कोई जस्टिफाई कर सकता है उस चीज को कि क्यों बोली होगी? 3 दिन बाद ही इसको कौन सी ऐसी इमरजेंसी पड़ गई कि भाई यही सब कुछ उनका कारोबार संभालेगा? है, सपना का ससुर है ना, पढ़ा लिखा है, टीचर है, अच्छी खासी नौकरी है उसकी। इतना तो पागल वो भी नहीं है ना कि उसको ये सब चीजें संभाली नहीं जाएंगी या सपना नहीं संभाल पाएगी। और इसको कैसे पता सपना भाग जाएगी, तीसरी शादी कर लेगी? इसको कैसे पता भाई? क्या ये शब्द ही अपनी बेटी के लिए यूज कर सकता है यहाँ पे, जो इसने सपना के लिए यूज किया है इसके बाप ने, कि वो भाग जाएगी? अभी उसकी एज ही क्या है? तो भाई तू अपनी बेटी के लिए बोल के देख ये शब्द कि वो भाग जाएगी, तब पता चलेगा कि बेटियों के लिए बोला कैसे जाता है। तो यहाँ पे गंदगी करना आसान है, अंधभक्ति करना आसान है, ठीक है? और हम क्यों सपना का सपोर्ट करते हैं, तो आई होप आप लोगों के दिमाग में थोड़ा घुस गया होगा कि हम क्यों सपना का साथ देते हैं, ठीक है? ये जो सास ससुर है ना, इतना भी पागल भूसा नहीं खाते हैं, खाते तो खाना ही है ना। किसी के सिखाए में आके, किसी की चीजों में आके ये सब अपने घर का नाश कर रहे हैं, अपनी बच्चियों को दर दर भटकाने के लिए इन्होंने निकाल दिया था। भाई उसको क्या लालच है? उसके माँ बाप को क्यों बोला जाता है? इसलिए उसके माँ बाप को बोला जाता है, सुन लिया होगा ना, इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमने देखा हुआ है, हमने सुना हुआ है किस लिए बोला जाता है। तो इसीलिए हम जीजी के माँ बाप को बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियो मैं एक पे एक करके निकालती रहूंगी, जो पिछली दबी हुई सच्चाई है ना, सब बाहर आएगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।